आएगा, इसमें क्या ही डाउट है। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन भी नहीं आता क्या? हद है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब m इंटू एम ट्रांसपोज आई हो जाए तो m को m ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/√2 1/√2। ये बिल्कुल बोलो उसका तो डेफिनेशन नहीं पता है, या डेफिनेशन पता है तो सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया है। ट्रांसपोज लेना ना, ट्रांसपोज ले लो। और क्या ही दिक्कत आएगी, 1/√2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 1/2 1। दूसरा a/√2 प्लस b/√2। तीसरा यहाँ भी ऐसे ही आएगा a/√2 प्लस b/√2। और अगला होगा a² प्लस b²। मुझे बता रखा है ये ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो ये 1 तो 1 के इक्वल है ही, इसको 0 कर देते हैं। सो a/√2 मतलब a प्लस b/√2 बराबर 0। एंड ये 0 हो गया, यहाँ से a² प्लस b² इज 1। ठीक है, नाउ इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी या b इज इक्वल टू माइनस ए। तो एक तो यहीं से समझ आ गया है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करे तो रूट अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक तो ये है, ठीक है। और यहाँ पे a² प्लस b² दिस है, तो यहाँ से तो एक तो ये तो पक्का समझ आ रहा है ना कि ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, a प्लस बी 0 ही आना है। अब यहाँ ध्यान ये देना, ये हाफ पार्ट है, जरूरी थोड़ी है कि दोनों सेम ही होगा। यहाँ यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि a अगर मान लो पॉजिटिव हुआ तो b तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ से b की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √1 - a²। और ये कह रहा है b इज माइनस ए। इसका क्या मतलब है कि जब a अगर पॉजिटिव होगा तो b को नेगेटिव लेना है, और जब a नेगेटिव है तो b को पॉजिटिव लेना है। और यहाँ क्या कह रहा है कि b हमेशा पॉजिटिव होगा, यही कह रहा है ना, ये b हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो गलत है, ए बी हाफ, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। एक मिनट इसका देख लेते हैं, इसका कुछ आएगा, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो अगर a को माइनस बी रख दे तो क्या मिलेगा यहाँ से, मान लो b को मैंने माइनस ए रख दिया, तो यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ ना अभी। तो यहाँ से अगर हम इसको पुट कर दें, यहाँ पे मान लो b बराबर माइनस ए हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 2a² इज 1। सो a इज प्लस माइनस 1/√2। ठीक, a इज तो मतलब a को जब मैं 1/√2 लूँगा तो b को मुझे माइनस 1/√2 लेना पड़ेगा। जब a को मैं माइनस 1/√2 लूँगा तो b को मुझे माइनस मतलब प्लस 1/√2 लेना पड़ेगा। अब चेक कर लो एक बार, बी ऑप्शन हमेशा सही तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बी तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो बी तो गलत है। बी तो बी है ना, यहाँ पे a को अगर 1/√2 रख दे तो b तो सिर्फ पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, √4 इज ओनली 2 नॉट प्लस माइनस 2। ये सब बचपन वाली चीज़ें जो ठीक कर लेना। तो अब a इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू बी यहाँ से आ जाएगा -1/2 a इंटू बी, चाहे ये केस हो या केस हो, ये सही है ना। सो दिस इज फाइन। अब m²i2 होगा क्या, अब m इंटू एम चेक करके देखो i2 आएगा। तो अगर हम पुट कर दे इसको, देख लो भाई, ये तो मुझे लग रहा है ट्रू होगा। m²i2 आएगा, m को m से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, i2 आता है क्या। तो m मेरा फाइनली रिड्यूस होके आ गया 1/√2 1/√2। ए हमारा अब दो केस है ना, एक में ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव, एक में ए को नेगेटिव बी को पॉजिटिव, ऐसा लेना है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों रख के चेक कर लो। और m²i2 तो नहीं आया, क्योंकि m इंटू एम ट्रांसपोज, एम ट्रांसपोज इक्वल है क्या, एम ट्रांसपोज इक्वल तो नहीं है, तभी तो i2 हो सकता है। सो m और m ट्रांसपोज इक्वल तो नहीं आएगा, देख लेता हूँ रुको। तो यहाँ से अगर मैं रखता हूँ 1/√2 और इधर रख देता हूँ b को -1/√2, ये m है, यही ना, a b। तो इस केस में m और m ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला केस क्या, या तो m ये है और या फिर m क्या है दूसरे केस में, कि
1/√2 1/√2, ए को रखते हैं -1/√2, बी को रखते हैं 1/√2। तो इस केस में है ना, इक्वल तो नहीं है, बट मल्टीप्लाई करके देख लो, m इंटू यहाँ पे आएगा m² i आएगा यहाँ पे, आई थिंक चेक करके देखो, और यहाँ पे m² i आएगा क्या? तो यहां से अगर हम m² मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0, ठीक है, यहाँ 0 और ये आपका 1, ये तो ओके है। यहां से m² क्या आएगा? सो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये 0 आ जाएगी, है ना। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 1, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत है, देख लो भाई, जिसका डाउट है पूछो।